दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग से कुछ लोग हमेशा पैसे कमाते हैं, चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, वो भी बिना किसी स्टॉप लॉस के। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो लोग कौन से हैं और ये काम वो कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है अनमोल मित्तल, आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। चलिए समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इंट्राडे और ट्रेडिंग से हमेशा पैसे कमाते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले हमें तीन सिनेरियो को समझना पड़ेगा। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करते हैं तो तीन प्रकार की कंडीशन आपके साथ हो सकती है। एक कंडीशन है कि आप मुनाफे में जाएंगे, एक कंडीशन है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे, और तीसरी कंडीशन ये है कि आप लॉस करेंगे। तीनों में से एक काम दोस्तों होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले सिनेरियो से, जिसमें आप मुनाफा कमाते हैं। मान लेते हैं किसी स्टॉक का आपने 100 रुपीज़ का खरीदा और 101 यानी 1% पर आपने बेच दिया और 1000 क्वांटिटी आपने ली थी, तो फाइनल आपका पैसा कितना बना। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो एक डिस्काउंट ब्रोकर का एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, यानी इससे कम ब्रोकरेज किसी का हो नहीं सकता, या इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये एक फेयर प्राइस है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा लगभग 915-916 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। कायदे से आपने मुनाफा तो 1000 रुपए का करा है, लेकिन आपको मिला कितना? मिला सिर्फ 915 या 916 रुपए। प्लस ये जो आपने प्रॉफिट कमाया है इंट्राडे में, अगर आप ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक टैक्स भी देना है, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। मान लेते हैं अगर आप हायर टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं जो कि 30% है, अगर इसके ऊपर 915 में से अगर 30% माइनस कर दे तो लगभग ऑन एवरेज यहाँ पर देखिए 650 रुपए के आसपास आपका बचा। यानी कमाए तो आपने 1000 रुपए थे, 350 रुपए आपका ब्रोकर और आपकी गवर्नमेंट ले गई। बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर सेकंड की, जिसके अंदर आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा और 100 रुपए का ही बेच दिया। इस सिनेरियो के अंदर भी आप एटलीस्ट 80 रुपए के आसपास ब्रोकर को प्लस आपकी गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 3 की। इस सिनेरियो के अंदर मान लेते हैं आपने 1 रुपए का नुकसान करा, यानी 1% का नुकसान करा। 100 रुपए का स्टॉक लिया, 99 रुपए पे सेल आउट कर दिया, तब भी आप 80 रुपए के आसपास ब्रोकरेज या फिर टैक्सेस गवर्नमेंट को दे देंगे। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि तीनों सिनेरियो के अंदर चाहे आपको पैसा बने चाहे ना बने, अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, अपना ट्रेड डाल दिया, तो कुछ लोगों के पैसे पक्के हो गए। वो है आपका ब्रोकर और दूसरा है आपकी गवर्नमेंट। इनको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो जितना आप इंट्राडे करते हैं या जितनी आप ट्रेडिंग करते हैं, ये लोग हमेशा पैसे कमाते हैं, चाहे आप पैसे कमाए चाहे आप पैसे ना कमाए। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की। इस स्टेप में आप समझने वाले हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का लूप होल क्या है। देखिए लूप होल यानी कमियां होती है। अब इन कमियों को अगर आप समझेंगे ध्यान से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जरा समझते हैं कैसे। नॉर्मली देखिए हम करते क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का एक बार चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मली हम करते क्या है। देखिए जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो लेते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि मार्केट एक वॉलेटाइल्ड है। हम मार्केट को 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मार्केट कब क्या करेगी मार्केट ही जानती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं 1:2, यानी जितना आपने लॉस सोचा है उसके डबल आपको मुनाफा चाहिए। अगर इस सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं तो उसको हम 1:2 कहते हैं, यानी 1% यानी एक हिस्सा रिस्क और 2 हिस्से आपके रिवॉर्ड के। लगभग दोस्तों ये होता है 1:2। अगर 1:1 है यानी एक हिस्सा आपका रिस्क का और एक ही हिस्सा आपके रिवॉर्ड का। तो अगर हम इस तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो करते हैं तो नॉर्मली हम कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 रुपए का मुनाफा किसी स्टॉक में आया तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, यानी डबल आपका मुनाफा। अगर 1:2 के हिसाब से चल रहे हैं, इस हिसाब से मान लेते हैं कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से मान लेते हैं कि आपके 4 भी ठीक गए, 6 गलत गए, तब भी आप पैसा कमा जाएंगे। अब ये बहुत सारी आपने YouTube वीडियोस प्लस आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक लूप होल है। अब इस लूप होल का आप समझना। अब जो हमने अभी टैक्स और ब्रोकरेजेस की बात करी, मान लेते हैं आपने कोई इंट्राडे का ट्रेड लिया जिसके ऊपर आपने 1% का मुनाफा कमाया, 100 रुपये का खरीदा, 101 का बेच दिया, 915 रुपये आपके ऑलमोस्ट बचे। फिर उसके बाद आप इग्नोर कर देते गवर्नमेंट के टैक्स स्लैब को। मान लेते हैं आप हायर टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, अगर आप कम में भी आते हैं फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया है कि अगर 30% टैक्स स्लैब में आप आते हैं तो आपके पास जो एक ट्रेड पे पैसा बचा वो 650 रुपये बचा। तो अगर आपने 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखा हुआ है, उसके बाद भी अगर आप एक ट्रेड में मुनाफा कमाते तो 650 रुपये बचे, और ठीक अगर आपने
1% का नुकसान करा तो आपके जो पैसे गए लगभग 1100 रुपए के आसपास। यानी आपका जो 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वो मैनेज ही नहीं हुआ। यानी एक ट्रेड पे अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको 1100 रुपए देने पड़ रहे हैं, और अगर आप उसी ट्रेड पे मुनाफा कमा रहे हो तो आपको 650 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि जो आपका टैक्स स्लैब है वो टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट के ऊपर लगता है, तो ये थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम खराब से खराब सिनेरियो को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम 1:2 रखते हैं, मान लेते 2% आपने प्रॉफिट लिया, उस हिसाब से भी आप जो प्रॉफिट कमाएंगे लगभग 1300-1400 रुपए के आसपास प्रॉफिट कमाएंगे। अगर 1:2 आप रखते हैं, 2% का प्रॉफिट, मान लीजिए 100 रुपए पे लिया, 102 पर बेच दिया, तो 2% आपको मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आपने 1% खोया तब भी आपको 1100 रुपए देना पड़ेगा। तब भी ये जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ये भी बहुत स्मार्ट नहीं हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ 1100 रुपए खो रहे हैं तो दूसरी तरफ 2200 कमा रहे हैं, आप दूसरी तरफ भी 1300-1400 रुपए ही कमा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल हो जाता है। जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप ट्रेडिंग में करते हैं तो इन चीजों को बहुत सारे लोग कंसीडर नहीं कर पाते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के अंदर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर लूप होल क्या है। तो सेम सिनेरियो लेते हैं, 100 रुपए का खरीदा, 101 का बेचा, प्रॉफिट में बेचा, तब जाकर के अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सब कुछ कटा करके 770-75 के आसपास बचे, प्लस इसके ऊपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कटेगा, तो घूम फिर करके वापस 650 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट आया। कमाया आपने 1000 है, लेकिन प्रॉफिट आया 650 का। तो यही चीज इसके अंदर भी हो रही है, चाहे आप शॉर्ट टर्म करें चाहे आप इंट्राडे करें, तो घूम फिर करके बात वहीं पर ही आ रही है। तो यह था दोस्तों मेजर लूप होल। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो गवर्नमेंट के जो आफ्टर टैक्सेस है उसको कंसीडर करना काफी लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता, और फाइनली हम देखते हैं कि अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर हमें लॉस दिखाई देता है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की, कि भाई पैसा कैसे बनेगा। अब इतनी सारी प्रॉब्लम तो हमने बता दी, पैसा कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, बेमतलब के ट्रेड नहीं लेने हैं। पहली बात, आप ट्रेड लीजिए हायर प्रोबेबिलिटी वाले, जिनके अंदर बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो। आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी क्रिएट होनी चाहिए जिसमें ट्रेड कम मिले, लेकिन ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, आप कंफर्टेबल ज्यादा हो। आप बेमतलब में ट्रेड लेते हैं, आपको मुनाफा आए ना आए, कुछ लोगों का मुनाफा बंद गया है ऑलरेडी, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा, उनको पे करना ही पड़ेगा। तो आपको तो पैसा बाद में बनेगा, लेकिन उन लोगों का पैसा कंफर्म है, फिक्स्ड है, उनका बन ही गया है, तो उनको पैसा जल्दी से हमें नहीं देना है। उनको पैसा हमें बहुत आसानी से नहीं देना है, बहुत मुश्किल से देना है, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड पर नजर रखें। सेकंड दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कम से कम 1:2 रखे या उससे ज्यादा रखने की कोशिश करें। कम से कम है 1:2, क्योंकि 1:1 के अंदर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी हमने कैलकुलेशन में हमने देखा, अगर 1:1 रखते हैं तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो सकती है। तो आपको 1:2 मिनिमम रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस इस तरीके से लगाना चाहिए कि वो जल्दी से ट्रिगर ना हो। जल्दी से ट्रिगर ना हो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। स्टॉप लॉस पावरफुल होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, और इतना अच्छा स्टॉप लॉस होना चाहिए कि वो छोटा भी हो, जल्दी से ट्रिगर ना हो। बहुत ज्यादा ही कोई पैनिक है या बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ है तभी वो हिट हो। अगर आप ऐसा करके करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे और आपके प्रॉफिट में आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बन जाएगी। तीसरा दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि वहां पर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो और लॉस एक लिमिटेड हो, जिसको हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिस्टम के अंदर पैसा बनाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो सब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 में, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग इजी वे। देखिए, इजी वे तो कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। हर किसी का नज़रिया, क्राइटेरिया, कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग में आए तो पैसा कमाने के लिए ना आए। सबसे पहले आपको मार्केट को गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा यानी सीखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम पेपर ट्रेड कर लेते हैं, उसमें इमोशन नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो समझदारी इसी में है। मान लेते हैं आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सिर्फ सीखना चाहते हैं, अभी पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो आप एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। सजेशन मैं करूंगा कि हम 3 ब्रोकर को मेनली रिकमेंड करते हैं और मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, जिसमें फायर्स है, अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है। तो ये जो ब्रोकर है डिस्काउंट ब्रोकर है। सबसे पहले यहाँ पर आपका ब्रोकरेज काफ़ी बचेगा। ऑलरेडी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हमारा पहला जो यहाँ पर गोल होना चाहिए कि हम अपने ब्रोकरेज को कम से कम करें। तो ये जो 3 ब्रोकर है इनको मैं कंटिन्यू यूज़ करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डिस्काउंटेड और रेप्यूटेड ब्रोकर होना चाहिए और एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जो आपको अच्छी फैसिलिटी दे रहा हो। तो ये 3 ब्रोकर आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं और ब्रोकरेजेस बहुत कम है, तो इनके पास आप अकाउंट खुलवा लीजिए और
अकाउंट खुलवाने के बाद आपको एक गुरु दक्षिणा का अमाउंट रखना है, 1000, 2000, 5000 वट एवर, और आपको यही सोच के इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है कि ये पैसा जीरो हो जाएगा एक दिन, यही सोच के, मतलब इसको जीरो करना है, आपको सीखना है। और आप इसके ऊपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड लीजिए और नोट करिए एक नोटबुक के अंदर कि किस बेसिस पे आपने ट्रेड लिया और उस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकला, क्या आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिला या नहीं मिला। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो मिनिमम आपके 50 ट्रेड्स होने चाहिए और कम से कम 6 महीने तक अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन निकलेगा। काफ़ी लोग करते क्या है, ट्रेड लेते हैं 2-3, 4,000, 5,000 से, वो ऑप्शन का कोई ट्रेड ले लेते हैं और बाई लक वो 2-3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, फिर वो एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं कि मैं इसको 4 गुना करूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि कम से कम 40-50 ट्रेड लेकर के आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता लगेगा कि आपने एग्जैक्ट कमाया कितना। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप मार्केट से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट के जो टैक्सेस है, इनका जरूर ध्यान रखें। तो उम्मीद करते हैं इससे आप काफी कुछ सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।